हाँ, तो कल हमने देखा था कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में हमने बहुत सारा कल फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका जो मेन दो फार्मूला होता है वो ये है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और बाकी का ये जो फार्मूला था कि मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, या समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, या दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ये सब सारा फार्मूला, ये जो मेन फार्मूला है ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इसी से डिराइव हुआ है। तो हमें मेन ये दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला हमें हमेशा याद रखना है। इन दो फार्मूला पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और आज हम उसी वीडियो को आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास साधारण ब्याज का है। आज हम और क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का और क्वेश्चन सीखेंगे, 5-10। कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक बना रहा था, ये वाला क्वेश्चन, कि कुछ रुपये 5 वर्ष में 6500 हो जाते हैं और 8 वर्ष में 7100 हो जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। और ये हमने कल बनाया था, हमने कुछ नहीं किया था। 8 वर्ष जो था उसको लिख दिया था 7100, 5 वर्ष इसको घटा दिया था। घटाने के बाद जो आता है तो वो ब्याज हो जाता है। पहले हमने मिश्रधन बताया था, लेकिन बाद में फिर बताया ब्याज हो जाता है। तो उसको नॉर्मली ब्याज मानिए, कि जो घटाने के बाद आ जाएगा वो ब्याज होगा। तो ये 3 वर्ष का ब्याज है 600, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 200। अब यहाँ पे 200 जब 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, तो अभी हम 5 के हिसाब से चलेंगे, 5 वर्ष के हिसाब से। तो 1 वर्ष का ब्याज 200, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1000। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1000। तो इस 1000 के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा मिश्रधन दिया हुआ है 6500 और ब्याज हो गया 1000, तो मूलधन हम निकाल देंगे, 5500 रुपया मूलधन आ गया। तो ये इतना ही क्वेश्चन था, ये इसमें मूलधन पूछ रहा था। आज हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। आज भी सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वो थोड़ा, अब मूलधन ना पूछ के इसमें ब्याज की दर पूछ रहा है। तो हमें कुछ भी निकालने को दे, चाहे मूलधन दे चाहे ब्याज की दर दे, ऐसा क्वेश्चन रहे कि जिसमें 2 समय और 2 ये दे दे, कि कोई धन ब्याज की समान दर पे 5 वर्ष में 9800 और 8 वर्ष में 12005। तो इसमें भी है ना, कोई मतलब समय दे दिया है कि कोई धन जो है वो 5 वर्ष में 9800 हो जाती है और 8 वर्ष में 12005 हो जाती है। तो ब्याज की दर पूछ रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मूलधन पूछ रहा था, तो इसमें भी हम डायरेक्ट उसी तरह से बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं वो करना। आराम से यहाँ पे जो बड़ा वाला पहले है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि घटाने में सही होगा। तो 8 वर्ष में मिश्रधन कितना है? 8 वर्ष में मिश्रधन है 12005। तो इसको हम लिख दिए 12005। और 5 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना है? 9800। अब इसको हम घटाएंगे, तो 8 में से 5 गया 3, और 5 में से 0 गया 5, 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे 11, 11 में से 9 गया 2। तभी 3 वर्ष के बाद घटाने के बाद ही हमारा क्या आ गया? ब्याज आ जाता है। अब ये इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। घटाने के बाद मिश्रधन को मिश्रधन से, ये भी मिश्रधन ये भी मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मिश्रधन क्या? ब्याज। तो घटाने के बाद क्या मिलेगा? ब्याज। घटाने के बाद ब्याज मिलेगा। घटाने के बाद क्या मिलेगा? ब्याज। तो 3 वर्ष का ये ब्याज हो गया। 3 वर्ष का ब्याज हो गया 22,500। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो इससे हम 3 वर्ष का निकाल लिया ना, अब हम इससे 1 वर्ष का निकाल लेंगे कि 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारा कितना? भागा दे देंगे 2205/3। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 735। भागा देने के बाद 735 रुपया। अब हमको कोई किसी से भी लेके चल सकते हैं, 5 वर्ष के हिसाब से चल सकते हैं या 8 वर्ष के हिसाब से चल सकते हैं। अब ये नहीं है कि हम इसी से चलेंगे या इसी से चलेंगे, किसी से भी एक से लेके चल सकते हैं। तो आज का एक्चुअल होमवर्क क्या है?
होमवर्क जो मैंने देने के लिए बोला था कि डेली दूंगा, वो वीडियो के बीच में ही होमवर्क रहेगा। तो वो होमवर्क आज का यही है। वो होमवर्क है कि यहाँ तक तो मैंने बना दिया, अब हम किससे लेके चलूँ? मैं बड़ा वाला से लेके चलता हूँ। मैं बड़ा वाला 8 वर्ष बाद है ना, उससे हम बनाते हैं क्वेश्चन, और छोटा वाला जो होगा ना 5 वर्ष से, वो बना करके दिखाना है होमवर्क में। अब यहाँ से पूरा प्रोसेस होमवर्क में बना के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो हम 8 वर्ष लेके चलते हैं। समय कितना? 8 वर्ष। समय बराबर 8 वर्ष, और मिश्रधन कितना है 8 वर्ष बाद? 12,005। मिश्रधन 12,005 दोनों से बन सकता है। 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष और मिश्रधन 12,005 लेंगे, इससे भी सेम आंसर आएगा। और 5 वर्ष और 9800 मिश्रधन लेंगे, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। तो हम 8 वर्ष 12,005 लेके बना रहे हैं, और 5 वर्ष और 9800 लेकर के सेम, ये तो सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो 8 वर्ष और 12,005 लेके हम बना रहे हैं, और 5 वर्ष और 9800 लेके आपको बना करके भेजना है इसका सॉल्यूशन, या आपको बनाना है, ये चेक होगा। तो यही पहला होमवर्क तो यही क्वेश्चन में हो गया, हाफ होमवर्क। आधा हम बना रहे हैं, आधा होमवर्क भेजना है। तो 1 वर्ष का ब्याज 735 है, तो 8 वर्ष है ना, तो 8 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? तो 8 वर्ष का ब्याज 735 गुने 8 कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 24 और 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 से 56 2 58, 8 पे 40 हाथ में 4, 8 24 और 28 के 8 हाथ में 2, 8 से 56 2 58, मतलब 8 वर्ष का ब्याज 5880 रुपया। तो 8 वर्ष का ब्याज हो गया 5880। हम 5 वर्ष के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष, मिश्रधन लिखते हैं 9800, फिर 5 वर्ष का ब्याज 735 गुने 5 करते हैं और बनाते हैं। अब हम 8 वर्ष के हम आगे बनाते हैं। तो समय है 8 वर्ष, और 8 वर्ष वाला पे हमको मिश्रधन दिया हुआ है, और 8 वर्ष वाला पे हमको ब्याज पता चल गया 5880। तो मिश्रधन और ब्याज दिले है, तो मूलधन ही निकल जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो 8 वर्ष का मिश्रधन दे दिया है और 8 वर्ष का ब्याज है, तो मिश्रधन और ब्याज हमको पता चल गया, और समय है 8 वर्ष। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस का ब्याज। मूलधन प्लस का ब्याज, मूलधन कितना है? मूलधन तो निकालना है ना, तो मिश्रधन कितना है? 12,005, और ब्याज मूलधन को मूलधन ही लिख देते हैं, प्लस ब्याज है 5880। तो 12,005 में इसको अब इधर ला के घटाएंगे, 12,005 माइनस 5880 बराबर हो गया मूलधन। अब इसको घटाने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? इसको घटाने के बाद हमको 12,005 में से 5880 इधर लाए, तो मूलधन, मतलब मेरा मूलधन हमको पता चल गया कि मूलधन हो गया मेरा कितना? 6125। अब हमको दर निकालना है। पिछला जो क्वेश्चन था जो हम कल बताए थे, उसमें मूलधन ही सिर्फ निकालना था। तो मूलधन पूछता तो यहीं आंसर हो जाता कि 6125 हो जाएगा मूलधन। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? दर। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे? दर हमको पता करने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है समझना, हमको मूलधन जितना समय लेंगे उसके हिसाब से ब्याज बढ़ेगा। अगर समय हम 1 वर्ष रखेंगे तो हमको ब्याज यहाँ पे 735 रख के बनाना पड़ेगा। अगर हम समय 8 वर्ष रखेंगे तो ब्याज हमको 5880 रख के बनाना पड़ेगा। तो जो हमको शॉर्ट है वही हम बनाएंगे ना। बड़ा वाला से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शॉर्ट वाला से बनाते हैं। तो हम 1 वर्ष वाला पे चलते हैं। 5 वर्ष पे भी बना सकते हैं, लेकिन 5 नहीं, 5 वर्ष में फिर हमको निकालना पड़ेगा ब्याज ना। तो हमारे पास 2 चीज़ का हमको ब्याज मालूम है। 1 वर्ष का ब्याज मालूम है 735, और 8 वर्ष का ब्याज मालूम है 580,
अब मूलधन चाहे 1 वर्ष का रहे चाहे सब मूलधन तो सेम होगा। अगर हम 735 रख के बनाएंगे तो समय 1 वर्ष लेंगे, और 880 रख के बनाएंगे तो हम समय 8 वर्ष लेंगे। तो हम 1 वर्ष वाला पे बनाते हैं। तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 735 रुपया बराबर मूलधन कितना हो जाएगा 6125 गुने, हम 1 वर्ष वाला 735 रुपया रखे ना ब्याज, तो समय भी हमको 1 वर्ष यहाँ पर डालना पड़ेगा। दर निकालना है, दर के दर लिख दिए और बटा 100। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो दर हमको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 735 गुने 100 बराबर 6125 6125 गुने 1 गुने दर। तो यहाँ दर बराबर ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो 735 गुने 100 बटा 6125 गुने 1 बराबर दर। तो इसको सॉल्यूशन करके बताना है कि कितना आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला मतलब वो पहला होमवर्क क्या था, पहला होमवर्क कि हमने समय को 8 वर्ष और मिश्रधन को 12,005 मान के बनाया। आपको यहाँ तक तो सेम होगा, आपको ये चेंज करना है यहाँ से, और समय को 5 वर्ष और मिश्रधन को 9,800 मान के बनाना है। दूसरा होमवर्क, इसको हम काटते हैं तो 25 चौको 100 4 मरतबे, और 25 से ये कट जाएगा 245, और ये 245 से 3 बार में 735, तो दर बराबर हो गया चढ़ती है 12%। तो आपको होमवर्क में बनाना है यहाँ पे ये समय को यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक तो बनाना ही है। यहाँ से आपको दूसरा मेथड दूसरा वाला लेके चलना है। समय रख देना है कितना, समय रख देना है 5 वर्ष, और मिश्रधन रखना है 9800। अब इस पे बना के देखना है। तो यही करना है, समय जैसे मैंने समय को 8 वर्ष और मिश्रधन को 12,005 लेके बनाया, तो आपको बस ये दोनों को चेंज करना है। समय को 5 रखना है, ये वाला पहल का समय को 5 वर्ष और मिश्रधन को 9800 ले करके, और फिर उसी तरह यहाँ पे 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 735 गुने 5, फिर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन अब 12,005 की जगह पे 9800 ये वाला रखा जाएगा, अब ब्याज जो आएगा 5 वर्ष का 8 की जगह पे 5 रख के जो आएगा उससे मूलधन निकालना है। मूलधन के बाद फिर नॉर्मल साधारण ब्याज वाला फार्मूला निकाल के जो दर हमको निकालने के लिए कह रहा है वो दर निकालना है। और दर में तो आप एक ही कोई भी मतलब समय 1 वर्ष लीजिए, आसान हो जाएगा। जो 1 वर्ष का क्योंकि हम ब्याज निकाल चुके हैं ना, हम चाहें तो 8 वर्ष भी रख सकते हैं। इस समय की जगह पे 8 वर्ष रखेंगे यहाँ पे, इस समय जो है ना, तो हम 1 वर्ष ना रख करके हम 8 वर्ष रखेंगे समय, और ब्याज हम 735 ना रख करके हम 8 वर्ष वाला ब्याज 5880 रुपया रखेंगे, और तब जा करके हम बनाएंगे। तो पहला चीज़ आपको ये बनाना है, समय और 8 वर्ष चेंज करना है। और दूसरा आपका होमवर्क है, यहाँ पे दूसरा होमवर्क समय को 8 वर्ष, यहाँ पे इस जगह पे क्वेश्चन में अभी देख लीजिए बना हुआ होना चाहिए, समय 8 वर्ष और ब्याज 8 के जगह पे कितना 5,880, ब्याज 5,880 ई वाला पे रख करके हमको बनाना है होमवर्क। इस पे क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए खाली यहीं पे चेंजिंग होगा, बाकी ऊपर वाला सेम रहेगा। इसके लिए यहाँ से चेंजिंग करना है। अब ये बना के आपको भेजना है व्हाट्सएप पे। पहला क्वेश्चन ये हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4500 रुपया की धनराशि, मतलब कोई रुपया है मेरे पास, 4500 मेरे पास रुपया है कि धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर से, मतलब कितनी दर, मतलब दर निकालने के लिए कह रहा है, दर बराबर वाट।
कितनी दर से? 5 वर्ष में, मतलब समय दिल है 5 वर्ष। 5 वर्ष में 6,525 रुपया हो जाएगी। मतलब ब्याज ब्याज जोड़ जाड़ के लास्ट में कितना हमको मिलना चाहिए? 6,525। तो जरा जिस धन में कहेगा हो जाएगी तो वो हमारा मिश्रधन होता है ना। 45 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज से की कितनी दर से 5 वर्ष में 6525 रुपया हो जाएगी? तो 6525 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिश्रधन। अब 45 रुपया शुरू में दिला है कि 4500 रुपया वाला, तो ये हो जाएगा मूलधन। मूलधन जो कम वाला रहेगा वो मूलधन होगा, जो ज़्यादा रहेगा वो मिश्रधन होगा, क्योंकि मूलधन में ही तो कुछ ना बढ़ करके हमको मिश्रधन बनता है। तो ये मूलधन दे दिया है 4500 रुपया, और मिश्रधन दे दिया है 6525 रुपया। मूलधन और मिश्रधन दे दिया है, दर निकालना है। अब हम नॉर्मल एक ही फॉर्मूला हम सब जगह लगा के यूज करेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब इसमें से 1 2 3 4 चीज़ है। 4 चीज़ में एक चीज़ आपको निकालने के लिए कहेगा और 3 चीज़ दिया हुआ रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा है कि दर निकालना है, तो दर तो हमको निकालना है, हमको मूलधन समय और ब्याज देना होना चाहिए। तो मूलधन तो दिया हुआ है, सही बात है, मूलधन 4500 दिले है, समय भी दिले है 5 वर्ष, तो समय भी दे दिया, लेकिन ब्याज नहीं दिले है। तो ब्याज एक चीज़ हम ब्याज निकाल सकते हैं ना, हमारे पास जब मूलधन और मिश्रधन 2 चीज़ हमको मालूम चल गया तो फार्मूला हम लगा देंगे ना। मिश्रधन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ से हम मिश्रधन 6525 और मूलधन 4500 प्लस ब्याज, तो 6525 माइनस 4500 बराबर ब्याज। तो कितना हो जाएगा? 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 20,025 ब्याज आ गया। तो 2025 हमारा ब्याज आ गया। अब तो हमको ये फार्मूला पर रख के दर निकाल लेंगे ना। ब्याज आ गया 2025 बराबर मूलधन आ गया 4500, समय आ गया 5 वर्ष, दर को निकालना है, तो जो निकालना है उसको ऐसे ही लिख देते हैं बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पे भी फिर आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके दर कितना आंसर आएगा, दर का आंसर कितना होगा, इसको सॉल्यूशन करके इसको भेजना है कि एक्चुअल में दर कितना होगा। तो दूसरा होमवर्क इस क्वेश्चन में है, दर कितना होगा हम पूरा बना दिए हैं, बस इसको सॉल्यूशन करके आंसर कितना आएगा वो आंसर निकाल के आपको भेजना है। 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका आंसर नहीं निकालेंगे, आंसर आप ही को निकालना है। इसमें सॉल्यूशन करके कि दर कितना आएगा वो आपको निकाल करके और आंसर कितना है बना करके व्हाट्सएप पे भेजना है। इसको सॉल्यूशन हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है, न्यू टाइप का। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, सब एक जैसा नहीं बता रहे हैं। अब इसको आपका काम है कि आप हर टाइप पे एक को क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना करके देखिए कि बनता है कि नहीं। हम एक बता रहे हैं, एक अपने हिसाब से बनाइए। अब कह रहा है इसमें कि कितने समय बाद, मतलब कितने समय बाद, मतलब समय पूछ रहा है, समय क्या हो जाएगा। क्वेश्चन से ही हमको भी निकालना आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। तो कितने समय बाद, तो समय पूछ रहा है, समय के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से, मतलब दर दे दिया कितना 12%। मूलधन स्वयं का दुगना हो जाएगा। अब इस बात को देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी रहे जहाँ बोले कि मूलधन स्वयं का दुगना हो जाएगा, तो मूलधन स्वयं का दुगना हो जाएगा, या कभी बोल देगा मूलधन स्वयं का तिगुना हो जाएगा, या कभी बोल देगा मूलधन स्वयं का चरगुना हो जाएगा।
तो मूलधन स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो मूलधन तो है, अब जो दुगना हो के आएगा वो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। बात वही है ना, मूलधन तो मूलधन रहबे करेगा, और जब मूलधन स्वयं का दुगना जब हो जाएगा, जैसे इधर क्वेश्चन पढ़े थे ना कि धनराशि 5 वर्ष में 6525 हो जाएगी, तो जो हो जाने के बाद जो पैसा आता है वो मिश्रधन होता है। तो यहाँ पे भी जो मूलधन रहेगा और जो स्वयं का दुगना हो जाएगा, तो जो दुगना होने के बाद जो आएगा वो मिश्रधन आएगा। तो हम इस पर मान लेंगे, माना कि मूलधन कितना 100 रुपया है, और फिर क्या करा है, मूलधन स्वयं का दुगना हो जाएगा, तो जो दुगना हो के आएगा वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन। अब इसका अपने से हम मान लिए, हमको दिया हुआ नहीं है, हम मान सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में मानेंगे जिसमें स्वयं का दुगना हो जाएगा, स्वयं का तिगुना बोलेगा ना, उसी में मानेंगे। तो मिश्रधन दुगना कह रहा है ना, तो 2 गुने 100, 200 रुपया मिश्रधन हो गया। अब नॉर्मल वही चीज़ है, कितना बोले, मूलधन और मिश्रधन दिले है तो ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज है। अब मूलधन को किस चीज़, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं अमाउंट, मूलधन को पी से प्रिंसिपल, इसको ए से। अब हम बार बार मिश्रधन, मूलधन और ब्याज नहीं लिखे रहेंगे हर क्वेश्चन में, हम शॉर्टकट फॉर्म इससे चलेंगे बस। आपको सब ध्यान में होना चाहिए। तो मिश्रधन कितना हो गया 200, अब मूलधन कितना है 100 प्लस एस आई, तो 200 में से 100 घट जाएगा ना एन पटिया के, 200 माइनस 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 100 रुपया। अब हमको क्या निकाले कह रहा है, दर निकाले कह रहा है ना, तो नॉर्मल फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब ये नहीं सोचना है कि जैसे पहले का क्वेश्चन हम बताए थे, तो जैसे ये क्वेश्चन बताए थे इसमें दर निकालना था, तब ये फार्मूला लगाते थे ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ये नहीं सोचना है कि ये अलग फार्मूला है, यही फार्मूला से नहीं बना है। कैसे ही बना है देखो,